लोगों के कान और कंधे बन सकते हैं। कान और कंधे बनने का क्या मतलब है कि जिन लोगों के पास तकलीफ है उनके तकलीफों को सुनने का काम कर दें, और जो लोग अपने आप को असहाय पा रहे हैं, अशक्त पा रहे हैं, उनके लिए कंधे का सहारा बन जाए। क्या बनना है हमें? कान बनना है, कंधा बनना है। हमें लोगों की दुख दर्द को सुनने के लिए उनका एक सहारा बनना है, और जितने लोगों तक पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गायत्री परिवार के कष्टों को सुने, हम जिसको सुनना चाहें उसको सुने। अभी हम लोगों की एक महाराष्ट्र की शाखा के सज्जन है, वो रोज 50-100 लोगों के नाम भेजते हैं, और हर रोज भेजते हैं कि इनके घर में तकलीफ है, इनके घर में तकलीफ है। कल उनने भेजे तो उसमें से बहुत सारे नाम तो मुस्लिम भाई बहनों के थे, ईसाई भाई बहनों के थे, कि भैया आप इनको भी चिट्ठी भेजिए, इनसे भी बात करिए एक बार, इनके घर में भी तकलीफ हुई है। हमने उनसे भी बात करी। तो हम जिनके यहाँ भी पहुंच सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो गायत्री परिवार के हैं, ऐसे लोग हैं जो गायत्री परिवार के नहीं है, और जो गायत्री परिवार के नहीं है उनका परिवार तो हमें, हमारा नाम ही गुरुदेव ने परिवार दिया है, तो उनके कान और उनके कंधे बनने की जिम्मेवारी हमारी है। दूसरा दोस्तों, हम लोगों के पास जिम्मेवारी है कि ये समय है कि हम उन लोगों के लिए भी सोचें जो लोग अपने अपने घरों में हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफ में नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो कष्ट में नहीं है, पर वो अपने घरों में विभिन्न कारणों से हैं। तो ये समय है जहां पर वो अपने जीवन का नवीनीकरण कर सकते हैं, वो अपने चिंतन का नवीनीकरण कर सकते हैं। गाड़ी होती है, गैराज में खड़ी होती है, तो उस समय में मैकेनिक क्या करता है? गाड़ी को जब गैराज में खड़ा करता है तो उसके इंजन को ठीक कर देता है, उसकी ऑयलिंग कर देता है। बस आप लोगों को यही बताइए कि आपकी गाड़ी अभी गैराज में खड़ी है, पेट्रोल यूज नहीं कर रही, तो क्या करने की आवश्यकता है? ऐसे समय में आप अपनी गाड़ी को नया कर लीजिए, आप अपने चिंतन को नया कर लीजिए। कल के दिन जब आप दोबारा से लॉन्च हो सड़क के ऊपर, तो आप ये सोच करके लॉन्च होइए कि आपका नया एडिशन जा रहा है। अरे हमारा पुराना संस्करण गया, अब 2020 में एक्सपायर हो गया हमारा संस्करण, 2021 में हमारा नया संस्करण हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। अब कल की तारीख में जो हमारा एडिशन निकलेगा वो नया जाएगा, हमारी गाड़ी जो है नए तरीके से सड़क पर निकलने वाली है। लोगों को बताने की आवश्यकता है कि आप साहब अपना चिंतन बेहतर कर सकते हैं, दिनचर्या बेहतर कर सकते हैं, सोचने का तरीका बेहतर कर सकते हैं, भावनाएं बेहतर कर सकते हैं। गुरुदेव ने सूत्र दिए हैं, उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान। लोगों को बताने के लिए इससे बेहतर समय नहीं। आदमी यदि इन सिद्धांतों को अपना करके चलता है और गहराई के साथ पकड़ करके चलता है, मैं नहीं कहता कि तकलीफें नहीं आती, तकलीफें आ सकती हैं। तकलीफों को देखने का नजरिया बदल जाता है। परिस्थितियां नहीं बदलती, मनस्थिति बदल जाती है। आदमी ऐसा नहीं, कष्ट कठिनाइयां जो जीवन का प्रारब्ध है वो आएंगे, हर एक को सहने पड़ते हैं, भगवान को सहने पड़ते हैं, तो हमें भी सहने पड़ते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आदमी जो है तपस्या करेगा तो उसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, बल्कि और ज्यादा आएंगी। तपस्या करने वाले के जीवन में तो और ज्यादा कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के जीवन में तो 1 या 2 या 3 या 4 जन्मों के कष्ट उठाने पड़ते हैं, तपस्या करने वाले को 100 जन्मों के उठाने पड़ते हैं। वो पिछले सारे जन्मों का अपना प्रारब्ध मुक्त करते हैं। तो ऐसे समय में ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कष्ट कठिनाइयां चली जाएंगी, हमारे जीवन में मनस्थिति बेहतर हो जाएगी। परिस्थिति तो नहीं बदलेगी, हम लोगों को बता सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि साहब हमने गायत्री उपासना शुरू करी, जीवन में कष्ट आ गया। गायत्री उपासना शुरू करने से कष्ट नहीं आया, गायत्री उपासना शुरू करने से संस्कार उद्दीप्त होते हैं। गायत्री में हम जब मंत्र बोलते हैं तो कहते यही है, भर्गो। भर्गो का मतलब है भगवान जलाइए। और जब भगवान को हम जलाने के लिए पुकार रहे हैं कि आप हमारे संस्कारों का पवित्रीकरण करिए, आप हमारे संस्कारों का उन्मूलन करिए, आप हमारे संस्कारों का परिशोधन करिए, और जब भगवान फर्नेस की आग को तेज कर रहे हैं तो घबराना कैसा है? उस समय में तो हमने कहा यही था। तो लोगों को ये समझाने की आवश्यकता है कि भगवान, इस समय में हम लोग तपस्या के पथ पर चलते हैं, ताकि कष्ट कठिनाइयों के पथ से गुजरने के बाद हमारे जीवन का नवीनीकरण हो सके। तीसरा ये समय है दोस्तों, जिस समय में हम लोग एक और महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं कि हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों को करने के लिए एक अच्छी योजना के साथ, आज की तारीख में हम लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है कि आज से 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष कि बाद समाज कैसा होगा, राष्ट्र कैसा होगा, और उसके लिए जिस तरह के नागरिकों की आवश्यकता है वो नागरिक तैयार करने का ये सही समय है। गुरुदेव ने सूत्र दिया है कि राष्ट्र समर्थ और सशक्त कैसे बने। तो राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाने के लिए जिम्मेवार नागरिकों की आवश्यकता होती है, और उन जिम्मेवार नागरिकों को तैयार करने के लिए इससे बढ़िया और उचित समय नहीं है। हर एक के मन में राष्ट्रीयता की भावना हो, हर एक के मन में देश प्रेम की भावना हो, हर एक के मन में ये भावना हो कि हम लोग अपने देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए क्या कर सकते हैं, और उस भावना को उद्दीप्त करने का ये बिल्कुल बिल्कुल सही समय है।
तो ये जो समय है दोस्तों वो हर दृष्टि से उत्तम है। एक जो इसी के साथ का आवाहन निकल आता है, वो आवाहन ये निकल आता है, यदि संभव हो सके तो आज की तारीख में क्या है कि जिस तरह से कोरोना की संक्रमण की परिस्थितियां हैं, उसमें कई-कई बार व्यक्ति एकदम परेशान है और घर में एकदम से तकलीफ आ जाती है। कल ही एक परिवार से हम लोग बात कर रहे थे, उसमें जो भैया थे वो एकदम 12 घंटे पहले सुरक्षित थे, सभी को लेकर के जा रहे थे, सभी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, 3 घंटे के बाद उनको आईसीयू में ले जाना पड़ा। और ऐसे में जो उनके परिवार के लोग हैं वो सब के सब परेशानी में कि ऐसे में कहाँ जाएँ, किसको फ़ोन करें? तो ऐसे में यदि हम लोगों के हर शाखा से, हर जो हम लोगों के ज़ोन है, उपज़ोन है, जिला है, हम लोगों के समन्वयन समिति से एक-एक हेल्पलाइन का नंबर हम लोग इश्यू कर देते हैं। हर जगह से एक-एक नंबर चला जाता है, अपने सारे परिवारों को चला जाता है कि आपको 24 घंटे में कभी भी कोई तकलीफ हो, आप इस नंबर पे बताइए। ये संभव है कि उस समस्या का हम पर इमीडिएट समाधान ना हो। कोई चाहे कि हम हॉस्पिटल का बेड अरेंज कर दें, तो कई बार संभव नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल का बेड तो हॉस्पिटल के हाथ में है, वो देगा कि नहीं देगा। पर प्रयत्न करने के लिए कोई व्यक्ति तो होगा। यदि किसी को प्लाज्मा डोनेशन की आवश्यकता है, तो ये सही बात है कि हमारे पास प्लाज्मा डोनेशन के लिए उस समय में प्लाज्मा अवेलेबल नहीं होगा। पर हमारे पास कम से कम प्रयत्न करने के लिए एक नंबर तो होगा। हो सकता है कि 10 में से 9 को हम लोग सहायता ना कर सकें, पर 1 को तो कर सकेंगे। जिस 1 को कर सकेंगे, उसके जीवन में बदलाव आएगा। वो एक कहानी आती है, आप लोगों ने सुनी होगी कि संत थे, एक समुद्र के किनारे में बहुत सारी, जब ज्वार भाटा होता है तो जब उतर जाता है ज्वार, तो उसके बाद पानी छूट जाता है, तो वहां पर बहुत सारी सितारा मछली जो होती है, स्टार फिश पड़ी हुई थी। और एकदम लाखों के लाखों सितारा मछली पड़ी हुई थी, पानी तो उतर गया था, तो वो बार बार वो मछलियां तड़प रही थी। वो एक एक मछली को उठाते थे और पानी में फेंकते थे, तो उसके अंदर थोड़ा जान आ जाती थी, वो चली जाती थी तैर के। तो एक व्यक्ति देख रहा था, उसने कहा कि साहब आपको एक मछली उठाने में, पानी में फेंकने में 1 मिनट लगता है। बोले लाखों मछलियां पड़ी हैं, आप कब तक करोगे ये काम? इसका फायदा क्या होगा? बोले इसका क्या फायदा होगा? इससे आपको क्या लाभ होगा? आप मछलियों को उठा उठा करके पानी में डाल रहे हो, इससे क्या लाभ हुआ? क्या मिला आपको? संत ने एक मछली को उठाया, दोबारा से पानी में डाला, डाला तो उसके अंदर जीवन आया, हो गई। बोले उसको तो लाभ हुआ ना, उस एक के अंदर तो जीवन आया। बस वैसे ही हो सकता है कि 100 में से 99 में कोई प्रभाव न पड़े। हो सकता है कि हमारे को जो है लोग फ़ोन करें और हमको 90 बार क्षमा माँगनी पड़े कि भैया हम आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। जिन 5 में 10 में पड़ेगा, उनके जीवन में बदलाव आएगा। इसलिए यदि जिला है, जनपद है, हम लोगों के जो ज़ोन है, उपज़ोन है, उन सारे स्तर पर हम लोग एक-एक नंबर उपलब्ध करा देते हैं कि साहब कोई तकलीफ हो आप हमें बताओ। आधे से ज़्यादा तकलीफ़ें तो गुरुदेव कहा करते थे सिर्फ़ सुनने से और बात करने से समाधान हो जाता है। व्यक्ति को कष्ट के क्षणों में किसी ने कहा कि भैया चिंता मत करो, हम लोग कोशिश करते हैं, ढूँढते हैं, कुछ हमसे संभव हो सकेगा तो करेंगे। इतना भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सहयोग दे करके जाता है। तो यदि हम लोग आज की परिस्थितियों में एक ये प्रयास कर लेते हैं, और ये जो आज की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ हैं दोस्तों, इन परिस्थितियों में व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर देते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज की परिस्थितियों में जो गुरुदेव ने गायत्री मंत्र और यज्ञ के लिए कहा, अब तो लगभग पूरा विश्व ही कहता नजर आ रहा है। पूरा की पूरा वैज्ञानिक समुदाय भी उस दृष्टि में सोचता नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम लोग लोगों को प्रेरित करते हैं कि यदि व्यक्ति अपने-अपने घर के अंदर यज्ञीय जीवन शैली को अपनाता है, यदि अपने-अपने घर के अंदर उपासनात्मक जीवन को अपनाता है, तो एक नए और सार्थक जो है परिवर्तन की शुरुआत को हम लोग देख सकेंगे। आज की जो घड़ियाँ हैं दोस्तों वो गंभीर हैं, पर एक तरह से उनकी पटकथा पूज्य गुरुदेव वर्षों पहले लिख कर के गए थे। आप में से लगभग सभी व्यक्तियों ने गुरुदेव के क्रांतिधर्मी साहित्य को पढ़ा होगा, परिवर्तन के महान क्षण को पढ़ा होगा, समस्याएँ आज की समाधान कल के को पढ़ा होगा, नवयुग की गंगोत्री को पढ़ा होगा, नवयुग का मत्स्यावतार पढ़ा होगा। आप सबने पढ़ा होगा और उन शब्दों के अंदर इस बात को महसूस करा होगा कि गुरुदेव ने जिस विनाश की घड़ी के लिए बार-बार, बार-बार आगाह किया था, उन्हीं विनाश की घड़ियों के अंदर से सृजन की व्यवस्था बनने वाली है। और ये समय सृजन की व्यवस्था को बनाने का है। ठीक है कि इमारत को बनाते समय में कुछ हथौड़े पड़ेंगे, पर हथौड़े खा लेने में दिक्कत नहीं है। इन्हीं हथौड़ों को खा लेने के बाद यहाँ पर इमारत खड़ी होने वाली है। इन्हीं संघर्षों के मध्य से सौभाग्य की राहें तैयार होने वाली है और पूरे मानवता की तैयार होने वाली है। तो आज की इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में
हम लोग बिल्कुल गहराई के साथ पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माताजी को याद करें, उस उद्देश्य को याद करें जो गायत्री